ठंडी ठंडी मलाईदार रबड़ी कुल्फ़ी खाना किसको पसंद नहीं है। पर ये कुल्फ़ी अगर घर में बनानी हो और बिना वाटर क्रिस्टल्स के तो टफ़ लगती है। बट यकीन मानिए ये कुल्फ़ी बनाना घर पे बहुत आसान है और बन के इतनी टेस्टी लगेगी कि बाज़ार जैसी कुल्फ़ी भी इसके आगे आपको कुछ नहीं लगेगी। बहुत ही इजी है बनाना। तो चलिए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं ये मलाईदार रबड़ी मटका कुल्फ़ी घर पे। कढ़ाई में सबसे पहले पानी डालेंगे थोड़ा सा, उसमें हम डाल देंगे 1 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध। पानी डालने से दूध नीचे तले में एकदम से नहीं लगेगा। अच्छे से इसको स्टर करेंगे एक बॉईल आने तक। मीडियम स्लो गैस पे ही बॉईल करेंगे। तो एक उबाला आते ही इसमें हम डाल देंगे केसर। केसर से कलर तो अच्छा आएगा ही, पर जो उसका फ्लेवर है वो कुल्फ़ी में बहुत ज़्यादा सही लगेगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और केसर को मिक्स करने के बाद हमें दूध को स्लो मीडियम गैस पे उबलने के लिए छोड़ देना है और हल्का हल्का बीच में चला लेंगे। साथ में अब हम बना लेंगे पाउडर। तो उसमें हम आधा कप डालेंगे मिश्री और आधा कप या फिर 10 से 15 बादाम हम इसमें ऐड कर देंगे। 10 से 15 ही आप काजू डाल दें और 10 से 15 पिस्ता इसमें डाल देंगे। इलायची 6 से 7 मैंने कूट के उसके छिलके अलग कर लिए थे, तो उसका वो सीड्स डाल देंगे और अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे पाउडर फॉर्म में। तो ब्लेंड हम ऑन ऑफ करके करेंगे ताकि वो अच्छे से पूरा ब्लेंड हो जाए पाउडर फॉर्म में। ब्लेंड करने के बाद ये हमारा पाउडर फॉर्म बन चुकी है। इस तरह से बन के रेडी हो गई है। साथ ही में दूध भी हमारा उबल रहा था, तो केसर ने हल्का सा रंग छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। दूध की मलाई हम साइड से इस तरह से निकाल लेंगे ताकि वो उसमें ना चिपके और तले में अच्छे से स्टर कर लेंगे। और दूध को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। दूध को करते हुए यहाँ 10 से मिनट हो गए हैं और केसर ने बहुत अच्छा येलो कलर देना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर जो हमने बनाया था। थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसको स्टर कर लेंगे ताकि कोई भी लंप ना क्रिएट हो। फिर से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको स्टर कर लेंगे। इसी तरह से सारा पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हमें दूध को और थोड़ा पकाना है ताकि वो गाढ़ा ऐसे रेडी ना हो जाए। तो दूध अभी थोड़ा पतला है, बीच बीच में हम इसे स्टर करेंगे। गैस को स्लो मीडियम ही रखें पूरे प्रोसीजर में। तो दूध हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, बट अभी दूध को हमें आधी क्वांटिटी जितना करना है। इसे हम छोड़ देंगे, बीच बीच में चला लेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जो इस तरह से मलाई जमना स्टार्ट हो गई है, मीन्स हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। तो उसको चेक करने के लिए इस तरह से ऐसे लाइन मारें तो एक तरफ से लाइन स्ट्रेट बन रही है, मीन्स दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम दूध को 15 से 20-25 मिनट तक अच्छे से उबालने के बाद, गाढ़ा करने के बाद कर देंगे बंद, क्योंकि दूध को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद इस तरह से मलाई जम गई है और देखिए दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा बन गया है। तो हमने दूध को कम से कम 20 मिनट 25 मिनट अच्छे से गाढ़ा होने तक इसको चलाया है और बीच बीच में स्टर किया है ताकि मलाई हमारी नीचे ना लगे। तो अब हम इसको डाल देंगे कुल्फ़ी के मोल्ड्स में या फिर मटके में। अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो मटके में भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मटके दूसरे रॉ जो मटके होते हैं वैसे नहीं थे, मिट्टी के थोड़े फैंसी मटके हैं। अगर आपको पता है कनाडा में कहाँ रॉ मटके मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो वाले मटके यूज़ कर सकूं। तो मैंने कुल्फ़ी मोल्ड्स में डाल दिए हैं। 5 कुल्फ़ी मोल्ड हमारे भर के रेडी हैं और ये 2 मटके। अब हम इनमें भी बची हुई कुल्फ़ी डाल देंगे और इस कुल्फ़ी को हमें कम से कम 8 से 10 घंटे रेफ्रिजरेटर में बंद करना है, फ्रीज़ करना है। अच्छे से कवर कर लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो पार्चमेंट पेपर भी कवर कर सकते हैं। कुल्फ़ी को रख देंगे फ्रीज़र में
और इसको छोड़ देंगे 8 से 10 घंटों के लिए। 8 से 10 घंटे के बाद कुल्फ़ी हमारी जम के रेडी है। मटका कुल्फ़ी में जो कलर आ रहा है ना सुनहरा, यकीन मानिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। उसको पिस्ता और केसर से कर देंगे गार्निश और हमारी ये मटका कुल्फ़ी बन के रेडी है। परफेक्ट शेप मोल्ड में ले ली है और बिल्कुल बिना वाटर क्रिस्टल वाली ये मलाईदार रबड़ी कुल्फ़ी बन के रेडी है। देखिए एक भी वाटर क्रिस्टल नहीं है, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। और यकीन मानिए मैंने जिसको भी ये कुल्फ़ी बनाकर खिलाई है उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो एक बार ये मटका कुल्फ़ी आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें और ये मटके ना यूज़ करके वो दूसरे मटके यूज़ करें तो उसमें फ्लेवर और बहुत ज़्यादा आएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अपने एक्सपीरियंसेस सजेशन बॉक्स में देते रहें और तब तक के लिए हेल्दी रहें। थैंक यू।